चलिए देखिए, हम लोग चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था हम लोग का, है ना। दरअसल चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को कहा जाता है कि ये भी एक ग्रह के रूप में, जैसे राहु और केतु है ना, तो राहु और केतु जो है वो कक्षा को काट काट कर, जब राहु और केतु का कहानी बताए थे, बीज पीला था, अमृत पिया था। जब ये अमृत पीने के दौरान लाइन में लगा हुआ था, देवता के लाइन में लगा हुआ था, तो बीच में घुस गया। यहाँ से राक्षस था, राक्षस बीच में घुस गया, घुस कर पी रहा था। इसको बगल वाला दो देख लिया, एक ये देख लिया और एक देख लिया। अब बता दिया, विष्णु भगवान विष्णु को बता दिया कि ये तो राक्षस है। तो कौन देखा? एक चंद्रमा देखा और एक कौन देखा? सूर्य देखा। तो अब भगवान विष्णु इसके सर को काट दिए, तो सर को यहाँ से काट दिए, तो ऊपर का भाग क्या हो गया? राहु, और नीचे का भाग घर वाला केतु। तो ये उसी समय कसम लिए कि चांद और सूर्य, चूंकि इसको बताए थे, तो इनका दुश्मनी जो राहु केतु का है चांद और सूर्य से होता है। इनका दुश्मनी जो होता है, आप देखिएगा तो देखिए, ये क्या है? सूर्य है। इसके चारों ओर पृथ्वी क्या करता है? इसके चारों ओर पृथ्वी क्या करता है? घूमता है, परिक्रमण करता है। इसके चारों ओर पृथ्वी परिक्रमण करता है, लेकिन पृथ्वी के चारों ओर कौन घूमता है? चंद्रमा घूमता है। ये दोनों को कक्ष को कौन काट रहा है? चंद्रमा। दोनों के कक्ष को काट रहा है कि नहीं? ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रहा है, एक यानी सूर्य वाला कक्ष को और चांद वाला कक्ष को, दोनों को काट रहा है, एक ऊपर में एक नीचे में। तो कहा जाता है कि जो कटान बिंदु है ना, ऊपर का भाग राहु है और नीचे का भाग केतु है, जो हमेशा याद दिलाते रहता है कि हम हमेशा तुम दोनों को तंग करेंगे, है ना। इसी के रूप में मतलब ग्रहण बोला कि ये जो है हमेशा कक्षा को काटता है, जो आगे चल के तो फिर ग्रहण के रूप ले लेता है। तो एक के कारण राहु, ऐसे कोई ऐसी मान्यता है, हालांकि मान्यता का अपना स्थान होता है, साइंस का अपना स्थान होता है ना। चलिए, आज जो हम लोग का टॉपिक पढ़ना है, ग्रह हम लोग का 8 ग्रह हो गया था, 9वां ग्रह प्लूटो नहीं हुआ था। प्लूटो को ग्रह की सूची से अलग हटा दिया गया है। ऐसा नहीं कि प्लूटो उस स्थान को छोड़ दिया। सूर्य से, हमारे सूर्य से जिस प्रकार का कक्षा बनता है, एक नंबर पे कौन है? 2 नंबर पे? 1 नंबर पे कौन है? 2 नंबर पे वेनस, 3 नंबर पे अर्थ है, पृथ्वी है ना, 4 नंबर पे मार्स है ना, बीच में सूर्य ग्रह का पिंड है। और यहाँ कौन है? जुपिटर। यहाँ पे कौन है? जुपिटर है। इसके बगल में सैटर्न है। इसके बगल में यूरेनस है ना। इसके बगल में नेपच्यून है। इसके बगल में जो है वो आपका प्लूटो था। इसके बगल में क्या था? प्लूटो था। इसके बगल में क्या था? प्लूटो। अभी भी वही है, लेकिन इसको ग्रह की सूची से क्या किया गया? हटा दिया गया है। इसको ग्रह की सूची से इसलिए हटा दिया गया, हम पहला दिन ही आपको जब ग्रह बता रहे थे तो उसमें ग्रह का परिभाषा के रूप में कुछ बताए थे। ग्रह किसको कहेंगे? पहली चीज, उसका साइज उपग्रह से बड़ा होना चाहिए। उसका साइज जो है उपग्रह से बड़ा होना चाहिए। दूसरे की कक्षा को नहीं काटना चाहिए, है ना। और अपना प्रकाश भी उसका नहीं होता है। तो ये होता है ग्रह का परिभाषा। लेकिन प्लूटो जो है, प्लूटो साइज में चंद्रमा से छोटा था। प्लूटो साइज में क्या था? चंद्रमा से छोटा था, है ना। चंद्रमा से साइज क्या था? छोटा था इसका। दूसरा, ये नेपच्यून के कक्षा को, वरुण के कक्षा को क्या कर रहा था? इसके कक्षा को काट रहा था। इसके कक्षा को क्या कर रहा था? काट रहा था।
तो इसलिए इसको ग्रह की सूची से हटा दिया गया। जब ग्रह की सूची से हटा दिया जाता है तो उसका नाम फिर वही नहीं रहता है। किसी को जैसे मान लिया जाए कि किसी का लड़का है, वो बोला कि हम तुमको त्याग देते हैं, तब उसको उसकी लड़का के रूप में उपाधि मिलेगा? नहीं मिलेगा, उसका दूसरा नाम हो जाएगा। तो उस तरह से इसका प्लूटो का नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम चेंज करके 13, 43, 40 रख दिया गया। अब ये नंबर क्यों रख दिया गया है ना? आखिर नंबर क्यों रख? इतने सारे क्षुद्र ग्रह हैं जो नंबर से जाने जाते हैं। अगर उसको आप काउंट कीजिएगा तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो उतना कौन याद रखेगा? तो उसको नंबर से याद किया जाता है। नाम रखना सबका उतना संभव नहीं है कि सबका नाम अलग अलग रखे, तो उसका नाम क्या होता है? नंबर से रखा जाता है। तो 13, 43, 40 ये किसका नाम है? प्लूटो का नाम है। क्लियर? एक और इसको चूंकि ग्रह नहीं है, एक एस्ट्रॉइड से बड़ा है। जो एस्ट्रॉइड होते हैं, क्षुद्र पिंड होते हैं, उससे बड़ा है लेकिन ग्रह से छोटा है। इसका मतलब कुछ तो होगा, तो इसको बौना ग्रह का नाम धर दिया गया है। प्लूटो का क्या नाम दिया गया है? बौना ग्रह। ये बौना ग्रह है। क्या है? बौना ग्रह है प्लूटो। क्लियर? कोई समस्या है प्लूटो में? रास्ता क्रॉस करने हैं, देशों में कम टकराया है। नहीं, दूरी ये लोग के बीच जो है लगभग लाखों किलोमीटर की दूरी होती है। ये जो हम आपका फिगर में बता रहे हैं कितना कम, ये इतना कम दूरी नहीं रहता है, लाखों किलोमीटर का अंतर होता है। उसका रास्ता क्रॉस करना है तो कक्षा को काटता है। जैसे नहीं, वो टकराने वाला नहीं होता है, वो उसके कक्षा को काटता है लेकिन वो टकराता नहीं है। आप देखते होंगे वो झूला वगैरह में देखते होंगे कि उस तरह से होता है, सब नजदीक दो झूला। एक होता है डिस्को डांस वाला, नहीं होता है झूला, उसमें दम बगल से पार कर जाता है, लेकिन क्या टकराता है एक दूसरे से? नहीं टकराता है ना? आप समझिएगा, आपको बता रहे हैं। दो शब्द है युति और ब्यूटी। एक क्वेश्चन बनते हैं, युति और ब्यूटी से क्वेश्चन अभी बनते हैं। ये क्या है युति और ब्यूटी? इसको बोलते हैं कंजक्शन, इसको बोलते हैं अपोजिशन। समझिएगा पहले, ये हमारा सूर्य है। सूर्य के चारों ओर कौन घूर्णन कर रहा है? इसके ग्रह पिंड है ना, सौरमंडल में जो ग्रह पिंड है, जैसे पृथ्वी है तो सूर्य के चारों ओर क्या हो रहा है? चक्कर काट रहा है। उसी तरह से पृथ्वी के चारों ओर कौन घूर्णन कर रहा है? चंद्रमा घूर्णन कर रहा है, परिक्रमण कर रहा है पृथ्वी के चारों ओर। तो जब चांद परिक्रमण करते हुए पृथ्वी, चांद और सूर्य, ये क्या है? सूर्य, ये क्या है? चांद, चंद्र, और ये क्या है? आपका पृथ्वी। ये तीनों एक सिद्ध में आ जाते हैं। कहने का मतलब है कि चांद जब सूर्य के सबसे करीब कब रहेगा? जब ये बिल्कुल एक सिद्ध में रहेंगे, है ना, तभी तो एक करीब में रहेंगे। तो एक करीब में, सबसे करीब में जब होता है तो इस बिंदु को युति बोलते हैं। योग क्या हो गया? योग क्या बोलते हैं? युति। इसको क्या बोलेंगे? युति बोला जाएगा। इसको कंजक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंजक्शन। इसको युति बोला जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये चांद की स्थिति था। अभी एक और फिगर हम लोग बनाते हैं। सूर्य है, ये हमारा क्या है? पृथ्वी है। इसके चारों ओर परिक्रमण कौन कर रहा है? चंद्रमा कर रहा है। एक स्थिति ऐसा भी आएगा जब यहाँ पर चांद होगा सबसे दूर में। ये क्या है? चंद्र, ये पृथ्वी, ये हमारा क्या है? पृथ्वी है। और इधर ये क्या है? सूर्य है। यहाँ पर तो सबसे नजदीक था, ये सबसे दूर है। तो इस स्थिति को ब्यूटी बोलते हैं। सबसे दूर होता है तो इसको क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोलते हैं। इसको बोला जाता है अपोजिशन।
इसको क्या बोलते हैं? अपोजिशन। अपोजिशन। युति समझ गए? जी द्युति समझ गए? जी युति पे क्या होगा? सबसे नजदीक होगा जी। सूर्य, चांद और पृथ्वी जो है एक सिद्ध में होगा, और सूर्य से सबसे नजदीक होगा कौन? चांद। तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं? द्युति। युति। और दूर होगा उस स्थिति को क्या बोलेंगे? द्युति। द्युति बोलेंगे। तो एक द्युति है और एक युति है। आप हमको बताइए कि युति पर ज्वार भाटा उच्चतम आएगा कि द्युति पर ज्वार भाटा उच्चतम आएगा? द्युति पर गया। क्यों आएगा? नदी के तो ज्यादा ही है। यहाँ पर जल है, जल मंडल है, समुद्र का जल है। एक जल को कौन खींचा? चंद्रमा। चंद्रमा खींचा। अब वही दिशा में सूर्य भी खींच लिया तो ज्यादा आएगा ना। जैसे हम यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ये किसी और को खींच रहा है, और ये जिस दिशा में खींच रहा है उसी दिशा में ये भी खींच रहा है, तो ज्यादा उछाल होगा ना। तो इस स्थिति में क्या होगा? ज्वार भाटा उच्चतम आएगा, यानी कि युति पे ज्वार भाटा क्या होगा? उच्चतम आएगा। तो ज्वार भाटा उच्चतम किस पे आता है? युति पे। उच्चतम ज्वार भाटा है ना। उच्चतम ज्वार भाटा किस पे आएगा? युति पर आएगा। लेकिन द्युति पर कैसा आएगा? न्यूनतम आएगा। इसके अपेक्षा कम आएगा, तो इसको मध्यम बोलते हैं। मध्यम किस पर आएगा? अपोजिशन पे। मध्यम किस पे आएगा? अपोजिशन पे। आप सोच रहे होंगे तो मध्यम काहे बोले? इसका मतलब है कि न्यूनतम आता होगा किसी पे, है ना। 3 का स्थान है, इसका मतलब है कि किसी पर तो न्यूनतम आता होगा। तो न्यूनतम आता है, किस पर आता है? वो फिगर देखिएगा यहाँ पे आप। ये हमारा क्या है? सूर्य है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या कर रहा है? परिक्रमण कर रहा है ना। अब पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है। अभी तो यहाँ रख दिए तो युति हो गया, यहाँ रख दिए तो द्युति हो गया। जब यहाँ आ जाए, है ना, तो ये 90 डिग्री पर हो गया ना। यानी कि जब 90 डिग्री पर पृथ्वी के 90 डिग्री पर होगा, तो 90 डिग्री का बन रहा है, नहीं बन रहा है ना। जब 90 डिग्री पर होगा तो ज्वार भाटा क्या होगा? न्यूनतम होगा। ये पूछेगा क्वेश्चन, कब न्यूनतम होगा? जब 90 डिग्री पर चंद्रमा होगा, यानी चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य का कंडीशन कैसा होगा? 90 डिग्री पर होगा, तो क्या होगा? ये फिगर अपोजिट भी आप बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर रखे ना, ये हमारा पृथ्वी है, इस यहाँ पर रख देते हैं। 90 डिग्री का बन रहा है। ये नीचे की ओर 90 डिग्री बन रहा है, ये ऊपर की ओर बन रहा है, यानी 2 कंडीशन में 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ भी युति अब द्युति था, लेकिन 90 डिग्री 2 कंडीशन में बन रहा है, तो यहाँ भी न्यूनतम आएगा। यहाँ भी न्यूनतम, यहाँ भी न्यूनतम। इसका कोई नाम नहीं है क्या? क्या? जैसे इसका युति अब द्युति हो गया था। हाँ, 90 डिग्री है ना, उसका 90 डिग्री पर समकोण पे रहेगा ना। मतलब पूछेगा सूर्य, पृथ्वी और चांद का स्थिति क्या रहेगा, तब वो न्यूनतम ज्वार भाटा होंगे, तो 90 डिग्री का रहेगा, है ना, समकोण स्थिति में रहेगा, तो न्यूनतम ज्वार भाटा होगा। युति में जब रहेगा तो उच्चतम होगा, द्युति में रहेगा तो मध्यम होगा, और 90 डिग्री पर रहेगा तो न्यूनतम होगा। क्लियर? इसको बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। युति द्युति में कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा, ध्रुवों पर 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात कैसे होता है? कॉन्सेप्ट समझ में आता है? अभी तक तो नहीं किया। चलिए देखिएगा। एक क्या है? सूर्य है ना। ये हमारा सूर्य है, इसके चारों ओर पृथ्वी क्या करता है? पृथ्वी परिक्रमण करता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमण करता है,
कितना डिग्री पर पृथ्वी झुका हुआ है? 23.5। पृथ्वी कितना डिग्री पर झुका हुआ है? किसके साथ? अक्ष के साथ कि तल के साथ? तल के साथ। और तल के साथ कितना डिग्री? 66.5 डिग्री। तो ये हमारा विषुवत रेखा है। इधर देखिएगा, यहां से रोशनी जा रही है, देखिए तो सूर्य से रोशनी जा रही है, इस एरिया में पहुंच रही है। ये ध्रुव है, ध्रुव के एरिया में पहुंच रही है रोशनी? नहीं पहुंच रही है। जब इस स्थिति में होगी तो, लेकिन ये देखिए इस यहाँ पर तो पहुंच रहा है, दक्षिणी ध्रुव पर तो पहुंच रहा है। जब एक घूम के यहाँ पर आता है, ये देखिए घूम के यहाँ पर आएगा, यानी कि उत्तरी ध्रुव वाला जो स्थिति है, क्या अब सामने पहुंच रहा है उत्तरी ध्रुव पर रोशनी? ये पूरी प्रक्रिया में 6 महीना का समय लगता है। ये पूरी प्रक्रिया में 6 महीना का समय लगता है। जब पृथ्वी विषुवत रेखा के एक साइड में होता है तो 6 महीना उस साइड में दिन होता है। जब दूसरा साइड में जाता है तो अपोजिट हो जाता है, यानी कि दक्षिणी ध्रुव में 6 महीना का दिन है। अभी ये आता है तो अपोजिट हो जाता है, क्योंकि 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है ना। तो सूरज का रोशनी सीधे फिर पहुंचने लगता है उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में कहाँ? उत्तरी ध्रुव पे जाने लगता है। तो 6 महीना का दिन यहाँ हो जाता है दक्षिणी ध्रुव पर, और यहाँ आता है तो उत्तरी ध्रुव पर 6 महीना, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगता है घूम के उस तरफ जाने? 6 महीना का समय। पूरा 365 दिन में तो पूरा चक्कर एक हो जाता है ना। ये आधा दूरी में 6 महीना का समय लगता है। तो इसलिए 6 महीना का दिन और 6 महीना का रात्रि ध्रुवों पर देखने को मिलता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? आज एस्ट्रोनॉमी आप लोग का खत्म हो गया। पूरा ब्रह्मांड आपको लोगों को बता दिए हैं। ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से पहले क्या बताएं? बिग बैंग। सबसे पहले क्या था? बिग बैंग था। जॉर्ज लेमेंटर ने सिद्धांत को दिया। जॉर्ज लेमेंटर जब सिद्धांत को दिए तो उन्होंने क्या बताया? एक बड़ा सा पिंड था, बड़ा सा तारा था, जिससे क्या हुआ? विस्फोट हो गया। उससे किस चीज का निर्माण हुआ? ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड से क्या बन गया? सुपर क्लस्टर बन गया। ब्रह्मांड से क्या बना? सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर से क्या बना? आकाश गंगा बन गया। आकाश गंगा से तारा, आकाश गंगा से तारा, आकाश गंगा से तारामंडल है ना। आकाश गंगा में तारामंडल, और तारामंडल जो सूर्य के करीब होता है ना, जो नजदीकतम होता है, उसको क्या बोलते हैं? नक्षत्र। और नक्षत्र के करीब सौरमंडल। सौरमंडल का केंद्र सूर्य। तो इतना चीज हम लोग का हो गया। धूमकेतु साथ में हुआ है। धूमकेतु हो गया, उल्का पिंड हो गया। उल्का पिंड जब नीचे की ओर पृथ्वी का गति के विपरीत गिरता है तो उसको क्या बोलते हैं? बोलाइट बोलते हैं, है ना। गिरते रहता है तो बोलाइट बोलते हैं, जब गिर जाता है तो टेक्टाइट बोलते हैं। वही ऊपर की ओर जब पृथ्वी के दिशा में गिरता है कोई पिंड तो उसको क्या बोलते हैं? उल्का पिंड। गिर जाता है तो उल्का पिंड, गिरने से पहले उल्का बोलते हैं। उसमें गति उल्का पिंड का कितना होता है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा का होता है। 72 किलोमीटर प्रति सेकंड का होता है ना। 72 किलोमीटर प्रति सेकंड का होता है। इसमें कितना होता है? 12 किलोमीटर प्रति सेकंड का समय होता है। तो ये सारा चीज आप लोग का हो गया है। साथ में आपको बताया गया कि ग्रह जो है, ग्रह पिंड बने यानी कि सौर मंडल बने, तो सौर मंडल बनने के लिए 5 सिद्धांत दिया गया है ना। जिसमें कौन सा सिद्धांत को मान्यता मिला था? डबल स्टार थ्योरी। किसने दिया था? लिटन ने दिया था। किसने दिया था? 5 सिद्धांत में 2 सिद्धांत, पहला 2 सिद्धांत जो है मोनो स्टार थ्योरी, किसने दिया था? कांट और लाप्लास ने दिया था। किसने दिया था? कांट और लाप्लास ने दिया था। और 2 ड्यूअल स्टार थ्योरी, वो किसने दिया था? कौन दिया था? चैम्बरलिन और जीन्स ने दिया था। और लास्ट का सिद्धांत जो था कौन था? लिटन ने दिया था, है ना, डबल स्टार थ्योरी। सूर्य बनने से पहले सूर्य क्या होता है? निहारिका होता है। निहारिका कितना? निहारिका के बाद क्या बनता है? सूर्य। निहारिका के बाद सूर्य बनता है। सूर्य के बाद रेड ज्वाइंट यानी कि क्या? लाल दानव बनता है। लाल दानव जब 1.44 सीमा से बड़ा हो जाता है तो क्या बनता है? अभिनव तारा, है ना। छोटा रहता है तो श्वेत बावन, फिर काला बावन बनकर खत्म हो जाता है।
लेकिन अभिनव तारा बनता है तो अभिनव तारा से कितने तारा चार तारा कौन कौन? न्यूट्रॉन पल्सर क्वेसर इक्वेशन तो ये ब्लैक होल न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर क्वेसर और ब्लैक होल। ब्लैक होल के बारे में किसने बताया था? एस चंद्रशेखर ने। एस चंद्रशेखर ने ही एक सीमा का निर्धारण किया था। कौन सा? चंद्रशेखर सीमा का निर्धारण किया था। क्लियर? इतना चीज हम लोग का हो चुका है ना। शुक्र ग्रह के बारे में भी सब हो गए हैं। अगर किसी को बहुत ज्यादा सुंदर दिख रहा है तो उस पर कौन सा ग्रह का छाया रहेगा? शुक्र ग्रह का छाया रहेगा और चंद्रमा का भी छाया रहता है। क्लियर? ठीक है, चलिए कल से अब शुरू करते हैं।